स्वागत है फिर से मेरे प्यारे सभी शिक्षार्थियों का विद्यार्थियों का आप ही के YouTube चैनल भारतीय पाठशाला में हम फिर से अध्ययन कर रहे हैं हिंदी सामान्य व्याकरण ज्ञान। और हिंदी सामान्य व्याकरण ज्ञान के अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकरणों का अध्ययन किया है। आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर हमारे प्रकरणों को एक बार देखिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संधि, अव्यय, जो भी हमने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आपके लिए बनाए हैं वो एक बार आप जरूर हमारे चैनल में विजिट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी विद्यार्थी देखने वाले हैं उनको आप शेयर कीजिए ताकि इस अध्ययन की कड़ी में आगे से आगे जुड़े। तो हमने काव्य में जो परीक्षा में आने वाले विभिन्न प्रकरण हैं, अलंकार है, काव्य दोष है, छंद है, उनका भी हमने अपने चैनल में उनको लेकर आए हैं। तो विशेष अध्ययन आप जरूर कीजिए। और उसी कड़ी में हमने पिछले वीडियो में हिंदी की व्याकरण सामान्य ज्ञान में अलंकारों के अर्थ परिभाषा के बारे में जाना था। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार का अर्थ क्या है और काव्य में अलंकार का महत्व क्या है और अलंकारों से किसकी शोभा बढ़ती है। तो विभिन्न जो वन लाइनर प्रश्न भी बनते हैं वो भी हम अपने प्रकरण में वन लाइनर प्रश्न भी छंद के और अलंकार के ला चुके हैं। तो आप वन लाइनर प्रश्नों की अगर तैयारी करें और आपने अगर थ्योरी अच्छी तरह से पढ़ी है तो आप हमारे वन लाइनर प्रश्नों को भी जरूर देखिए। और उसी कड़ी में आज हम बात करते हैं अलंकारों के भेद। तो अलंकारों के कितने भेद माने गए हैं? अलंकारों के मुख्यतः जो भेद है शब्द, अर्थ और उभय, ये इस प्रकार से तीन प्रकार के माने गए हैं और इन्हीं के अंतर्गत जो इनके भेद है वो हम पढ़ेंगे। तो किस प्रकार आज हम जानेंगे कि किस प्रकार शब्द अलंकार होते हैं। तो शब्द अलंकार केवल शब्दों या वर्णों के सुंदर प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाने पर उसे शब्द अलंकार कहते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जहां काव्य में शब्दों के द्वारा उसकी सुंदरता बढ़ाने का जो कार्य किया जाता है या प्रयोग किया जाता है और जिससे शब्दों से काव्य की शोभा बढ़ती है शब्दों के द्वारा, वो ही शब्द अलंकार कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जहां पर शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाया जाने का कार्य किया जा रहा है या उस काव्य में शब्दों के द्वारा ही उस काव्य में चमत्कार हो रहे हैं, हमें वो आकर्षित कर रहे हैं, तो वो कौन सा अलंकार होगा? शब्द अलंकार होगा। अब हम समझते हैं कैसे। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ये पंक्ति है। इसमें तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इसमें तय वर्ण की आवर्ती होने से, आवर्ती का मतलब बार बार आना, से चमत्कार, ये एक पंक्ति में एक चमत्कार ही है। किसके कारण? तय वर्ण के कारण। अथवा ध्वनि सौंदर्य आ गया है। दूसरी बात है तय वर्ण की पुनः बार बार आवृत्ति होने से काव्य में सौंदर्यता, काव्य की सुंदरता अर्थात ध्वनि के माध्यम से उसमें क्या आ गया? सौंदर्य आ गया। तय वर्ण की आवृत्ति से किसका चमत्कार हो रहा है? ध्वनि का। तय, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, तय की ध्वनि बार बार, इस प्रकार ये ध्वनि सौंदर्य। दूसरी बात तय वर्ण की आवृत्ति होने से। इस प्रकार ये शब्द के अंतर्गत वर्ण है तो इसमें इस शब्द में तय, इस शब्द में तय, इस शब्द में तय, इस शब्द में तय और इस शब्द में तय, इस प्रकार ये कौन सा अलंकार हो गया? शब्द अलंकार। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया कि शब्दों के द्वारा प्रत्येक शब्द में क्या आ रहा है? तय वर्ण की। तो ये इस प्रकार क्या हो गया? शब्द अलंकार। आगे हम जानते हैं शब्द अलंकारों में। अब हम जानते हैं कि मुख्यतः अलंकारों के जो तीन भेद है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। अब हम जानते हैं कि शब्द अलंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं। तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सलेश अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार आदि की गणना की जाती है। शब्द अलंकार में
किन की गणना की जाती है? अनुप्रास अलंकार की, यमक अलंकार की, सलेश अलंकार की, वक्रोक्ति अलंकार की। जो हमारी कक्षा 12 की एनसीईआरटी बुक है उसमें इनकी गणना की गई है। और कक्षा 12 से अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले भी हैं, वो भी जरूर देखें। अनुप्रास, यमक, सलेश, वक्रोक्ति आदि की गणना किस में की जाती है? शब्दालंकार में। तो वन लाइनर प्रश्न भी बहुत अच्छे बन रहे हैं शब्द के द्वारा शब्दालंकार। और वर्ण की आवर्ती बार बार आए तो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार किस में आता है? शब्दालंकार में। इस प्रकार हम शब्दालंकार के भी वन लाइन प्रश्नों के माध्यम से भी जान सकते हैं। आगे हम जानते हैं अर्थ अलंकार। जब काव्य में अर्थगत सौंदर्य का समावेश रहता है, अर्थात जब काव्य में अर्थ से संबंधित सौंदर्य प्रकट होता है, समावेश का अर्थ है समाहित, उस काव्य में अर्थगत सौंदर्य समावित रहता है, तब उसे अर्थ अलंकार माना जाता है। हम अन्य इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जहां पर काव्य में अर्थ के आधार पर उसका चमत्कार प्रकट होता है या काव्य में ग्रहण किया जाता है, उस अनुभूति को ही क्या कहते हैं? अर्थ अलंकार कहते हैं। तो अर्थ के द्वारा काव्य में जहां पर चमत्कार उत्पन्न हो वो कौन सा अलंकार होता है? अर्थ अलंकार। परिभाषाएं अनेक बनती है लेकिन उसमें ध्यान में यही रखना चाहिए कि अर्थगत जहां पर विशेषता प्रकट होती है वो अर्थगत, तो अर्थ अलंकार, और शब्द के अंतर्गत चमत्कार होता है तो वो शब्द अलंकार माना जाता है। जैसे चरण, चरण सरोज पखारण लगा, यहां पर चरण सरोज पखारण लगा, इसमें चरण पर सरोज, सरोज का अर्थ है कमल, कमल का आरोप करने से अर्थगत सुंदरता आ गई है। किस प्रकार आ गई है कि चरण सरोज पखारण लगा, यहां पर सरोज का अर्थ है कमल, और कमल के समान, चरण मतलब पैर, कोमल हो गए क्योंकि कमल है वो बहुत ही कोमल होता है, और यहाँ पर चरण उसका आरोप कर दिया गया है, अर्थात चरण को सरोज माना गया है, कोमल सा माना गया है। वो क्या करने लगा है, मतलब अपने जो चरण है वो कमल के समान पखारने लगा है। तो यहाँ पर आरोप किसका किया गया है? सरोज का चरण पर आरोप किया गया है। तो यहाँ पर शब्दों के द्वारा न होकर उसके अर्थ के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहे हैं। तो वहां पर अर्थ के आधार पर जहां पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है या चमत्कार जो हम ग्रहण करते हैं काव्य में, वो कौन सा अलंकार होता है? अर्थ अलंकार होता है। तो अर्थ अलंकार में भी कौन कौन से अलंकार आते हैं? जिस प्रकार शब्द अलंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं? अनुप्रास, यमक, सलेश, वक्रोक्ति। ये शब्द के द्वारा ही काव्य में अपना उत्कर्ष बढ़ाते हैं अर्थात चमत्कार लाते हैं, और अर्थ के आधार पर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि इनको क्या माना गया है? अर्थ अलंकार माना गया है। तो आप इनको एक बार जरूर देखिए किस प्रकार शब्द के द्वारा काव्य में चमत्कार हो रहा है और किस प्रकार अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार हो रहे हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, आप बिल्कुल समझ रहे हैं। आगे हम जानते हैं इसका तीसरा भेद, उभय अलंकार, जहां शब्द और अर्थ दोनों ही काव्य का सौंदर्य बढ़ाते हैं। जहां पर काव्य में शब्द और अर्थ दोनों ही काव्य का सौंदर्य बढ़ाते हैं उसे उभय अलंकार कहते हैं। कहने का तात्पर्य है ये दोनों ही जब काव्य में आ जाए तो वहां पर जहां पर शब्द का भी चमत्कार देखने को मिल जाए और अर्थ का भी चमत्कार देखने को मिल जाए, तो सम्मिलित रूप में जहां पर ये दोनों मिलते हैं वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? वहां पर उभय अलंकार हो जाएगा। सलेश को उभय अलंकार भी माना जाता है। वैसे सलेश अलंकार शब्द के शब्दालंकार के अंतर्गत है, लेकिन सलेश अलंकार में इसको उभय अलंकार भी माना जाता है। परंतु कभी कभी
एक ही वाक्य में शब्दगत और अर्थगत दोनों अलंकार रहते हैं। एक ही वाक्य में शब्दगत और अर्थगत दोनों ही अलंकार रहते हैं। जैसे कजरारी अंखियान में, कजरारी अंखियान में कजरारी ने लखा, उक्त पंक्ति में कजरारी और कजरारी, यहां पर ये कौन सा अभ्यास, शब्दगत, और कजरारी शब्दों में शब्दा अलंकार का सौंदर्य विद्यमान है। तो कजरारी आंखों में काजल दिखाई नहीं पड़ रहा है, मुख्यतः ये बात हमें ध्यान में रखनी है, यहां पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस अर्थ से अर्थ सौंदर्य के कारण अर्थ अलंकार भी होता है। एक तो शब्द के द्वारा काव्य में चमत्कार हो रहा है, दूसरी ओर अर्थ के आधार पर भी काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। तो दोनों सम्मिलित रूप में हो तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, उभय अलंकार। आगे हम जानते हैं शब्द अलंकार के विभिन्न भेद और इंपोर्टेड उसमें आने वाले अलंकार। हमने पढ़े थे मुख्यतः अलंकारों के भेद, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार, और अलंकारों के भेद ही हम पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं शब्द अलंकार के अंतर्गत, ये किनके भेद है, ये शब्द अलंकार के, किनके, शब्द अलंकार के। अलंकारों के भेद हम पढ़ रहे हैं शब्द अलंकार, और शब्द अलंकार में हमने बात की थी अनुप्रास अलंकार, किसके अंतर्गत आता है, अनुप्रास अलंकार है वो शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। तो शब्द अलंकार के अंतर्गत आने वाले जो भेद है वो हम जानते हैं, कौन सा, अनुप्रास अलंकार। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, कक्षा 12 के लिए, सभी के लिए अलंकार महत्वपूर्ण है। कई बार इससे अलंकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, परिभाषा के माध्यम से प्रश्न पूछ लिया जाता है, उदाहरण देकर अलंकार पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार ये अलंकार है, और उदाहरण से हम कैसे पता करें। तो लक्षण की बात करते हैं, जहां एक या अनेक वर्ण दो या दो से अधिक बार एक ही क्रम में रखे जाते हैं, अर्थात वर्णों की आवर्ती होती है, भले ही उनमें स्वरों की समानता न हो, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि एक ही वर्ण बार बार आए, चाहे वो स्वरों के द्वारा उनमें भेद हो, अर्थात स्वरों की जहां पर कोई समानता न हो, लेकिन काव्य में एक ही वर्ण एक या एक से अधिक बार आए। वर्ण की बात हो रही है, शब्द की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है, वर्ण, वर्ण को ध्यान में रखना है। अब हम जान लेते हैं कि किस प्रकार वर्ण है वो एक या एक से अधिक बार आए हैं। जहां एक या अनेक वर्ण दो या दो से अधिक बार, दो अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण एक से अधिक, अर्थात एक के बाद उसकी आवर्ती दोबारा आती है तो वो एक आवर्ती मानी जाएगी। तो एक के बाद में दो या उससे अधिक बार वो वर्ण आए तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से आसानी से समझ लेते हैं, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी बीती भगाइए। काव्य में किस प्रकार ये एक चमत्कार प्रकट करे, यही तो बात है कि जहां पर अलंकार है वो क्या कर देते हैं, काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं। जो काव्य की सुंदरता और शोभा बढ़ाते हैं वही चीज क्या कहलाती है, अलंकार कहलाती है। तो ये देखो काव्य में किस प्रकार सुंदरता, एक चमत्कार प्रकट करे, किस प्रकार, और वहां पर भय वर्ण, भगवान, भय भक्तों, भय भयंकर, भय भूरी, भय भीति, भय भगाइए। अर्थात यहाँ पर भय वर्ण एक बार, एक से अधिक दो बार, दो से अधिक बार, यहाँ पर इस प्रकार ये वर्ण दो या दो से अधिक बार है। तो भय वर्ण की बार बार आवर्ती होना हमें कौन सा अलंकार पता चलता है, अनुप्रास अलंकार। इसमें भय वर्ण अनेक बार है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। तो वर्ण की बार बार आवर्ती होना अनुप्रास अलंकार है। ये
प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरा, उदाहरण के माध्यम से, जैसे भगवान भक्तों की भयंकर बुरी विधि भगाइए, पूछ लेते हैं भी कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। तरनी तनुजा तट तरुवर तमाल तरुवर छाए, उसमें भी तय वर्ण की जो हमने शब्द अलंकार में पढ़े थे, वो भी किसका उदाहरण है, अनुप्रास अलंकार का ही। अब हम जानते हैं दूसरा उदाहरण, संगन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर। अब इससे पता चलता है कि स वर्ण है वो बार बार आ रहा है। संगन, कुंज, छाया, यहाँ पर देखो सुखद, स की आवृत्ति 2 बार हुई, एक बार हुई है, और एक बार के बाद में फिर स की आवृत्ति 2 बार, फिर 2 से अधिक, सुरभि समीर। इस प्रकार स वर्ण की आवृत्ति है वो 2 या 2 से अधिक बार यहाँ पर हो रही है। तो स वर्ण की आवृत्ति होने से काव्य सौंदर्य की वृद्धि हुई है। काव्य में एक सुंदरता की जो वृद्धि यहाँ पर स वर्ण की पुण्य आवृत्ति से यहाँ पर काव्य की क्या करें, शोभा बढ़ा रही, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। इसलिए स वर्ण की पुण्य आवृत्ति होने के कारण ये कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। तो अनुप्रास अलंकार के विभिन्न उदाहरण भी है। ज्यादा हमें अगर अध्ययन करना है तो इनके विभिन्न उदाहरणों को हमें अपनी पाठ्य सामग्री या अन्य सहायक पुस्तकों के माध्यम से अध्ययन करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक हम उदाहरण देखेंगे, तब हम जानकर इनके भेदों को पहचानेंगे। अब बात करते हैं, अनुप्रास अलंकार के भी भेद होते हैं। अब अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, वर्णों की आवृत्ति के आधार पर, वर्णों के आवृत्ति के आधार पर। अब पूछ लिया जाए कि किस प्रकार अनुप्रास अलंकार के भेद होते हैं, तो वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति से मतलब के 2 से अधिक या 2 से 3 बार या 4 बार या 2 बार जो आवृत्ति हुई है, उसी आवृत्ति के आधार पर उसके भेद का पता चलेगा। पर अनुप्रास के 4 भेद माने गए। इस प्रकार वर्णों की आवृत्ति के आधार पर अनुप्रास अलंकार के कितने भेद माने गए हैं, 4 भेद माने गए। ये हमें मुख्यतः ध्यान में रखना चाहिए, कई बार सीधा सा प्रश्न ये पूछ लिया जाता है, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद माने जाते हैं। तो पहला भेद है वो छेकानुप्रास। छेकानुप्रास से अर्थ है जहां कोई वर्ण 2 बार आए, अर्थात ये वर्ण है यहां पर और यहां पर 2 बार आए। यहां पर वर्ण की आवृत्ति कितनी बार आई है, 2 बार, अर्थात वर्ण की एक बार आवृत्ति हो, एक बार तो वर्ण आया है और एक बार फिर वो वर्ण आ गया, तो उस वर्ण की आवृत्ति तो एक बार ही हुई। किस प्रकार हुई वो भी हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी, ये कै वर्ण है, एक बार तो आ गया, इसकी आवृत्ति कैसे मानी जाएगी, इसकी आवृत्ति यहाँ पर आ गया तो इसकी आवृत्ति एक बार हुई है। वर्ण कितने बार आया है, 2 बार आया है। वर्ण कै यहाँ पर कितने बार है, 2 बार है, लेकिन कै की आवृत्ति कितने बार हुई है, एक बार हुई है। भयंकर भारी, बै वर्ण 2 बार आए, लेकिन इस बै की आवृत्ति कितनी बार हुई है, एक बार आई है। तो इसलिए जहां कोई वर्ण 2 बार आए, 2 बार आए अर्थात वर्ण की एक बार आवृत्ति हो, और वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो, एक बार आवृत्ति हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, छेकानुप्रास होता है। अनुप्रास अलंकार के भेद 4 हैं और 4 में छेकानुप्रास। छेकानुप्रास किस प्रकार हम पहचान सकते हैं, वर्ण 2 बार आएगा लेकिन वर्ण की आवृत्ति कितनी बार आएगी, एक बार आएगी। इसलिए वन लाइनर प्रश्न भी है वो हम आसानी से बना सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। इसमें दूसरा उदाहरण, कानन कठिन भयंकर भारी, कै और भय, यहाँ भय है उसकी भी कितनी बार आवृत्ति हुई है, एक बार आवृत्ति है, और भय वर्ण 2 बार आया है। अब हम जान लेते हैं दूसरा भेद अनुप्रास का, वर्त्यानुप्रास। वर्त्यानुप्रास जहां वर्ण 2 से अधिक बार उसकी आवृत्ति हुई है, कितने बार, आवृत्ति कितने बार हुई है, 2 से अधिक बार आवृत्ति हुई है, कितने बार, 2 से अधिक, अर्थात वर्ण एक बार है, वर्ण तो 2 या 3 आते हैं लेकिन आवृत्ति उसकी 2 से अधिक हुई है।
किस प्रकार? वृत्ति विवेक विमल विखाना। यहाँ पर वर्ण व 1 2 3 4 बार आए, लेकिन व वर्ण की आवृत्ति 1 2 से अधिक ज्यादा आई है, इसलिए ये कौन सा भेद हो गया? वर्त्यानुप्रास। व वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर तो वर्ण की आवृत्ति 1 बार हुई है और यहाँ पर 1 से क्या हुई है? अधिक बार हुई है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? वर्त्यानुप्रास। आगे हम इसके दो भेद और जानते हैं। दूसरा और तीसरा भेद के बाद में हम पढ़ रहे हैं तीसरा भेद, जो कौन सा है? श्रुत्यानुप्रास। और चौथा कौन सा है? अंत्यानुप्रास। तो छेकानुप्रास हमने पढ़ा था कि वर्ण की आवृत्ति कितनी बार होती है? 1 बार, अर्थात वर्ण 2 बार आया है और उसकी आवृत्ति 1 बार हुई है। और वर्त्यानुप्रास में वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार, अर्थात वर्ण की आवृत्ति है वो 1 से अधिक 2 3 4 बार आई है। तो 1 से अधिक आए तो वहां पर कौन सा होगा? वर्त्यानुप्रास। 1 बार आए तो वो कौन सा होगा? छेकानुप्रास। इस प्रकार हम 2-3 बार इनका रिवीजन करेंगे तो इसकी सीधी सी परिभाषा हमें याद भी रह जाएगी, और 1 लाइन प्रश्न भी आते हैं तो भी हमें इनके भेद आसानी से जानेंगे। अब हम जानते हैं तीसरा जो अनुप्रास अलंकार का जो भेद है वो कौन सा है? श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास की क्या परिभाषा है? जहां एक ही उच्चारण स्थान वाले अधिक वर्ण हो, एक ही उच्चारण स्थान वाले जो वर्ण है वो अधिक बार है, जैसे दंत्य तालव्य, ये जो उच्चारण स्थान वाले वर्ण हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। तुलसीदास, तुलसीदास सिद्धत, निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। इसमें तय और स आदि वर्ण एक ही उच्चारण स्थान अर्थात दंत्य वर्ण है, इनकी आवृत्ति हुई है। कहने का तात्पर्य है कि जो उच्चारण स्थान है वो भी हमें ध्यान में रखने होंगे। तो अनुप्रास अलंकार का एक ये श्रुत्यानुप्रास भेद है जो उच्चारण स्थान से भी संबंध रखता है। तो यहाँ पर तय और स ये 1 से अधिक बार आए हैं वर्ण, लेकिन इनका तय और स का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत्य है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार के ही भेद माने जाते हैं। और उसका कौन सा हो गया? श्रुत्यानुप्रास। अब हम जानते हैं इसका चौथा भेद, अंत्यानुप्रास। छंद के अंत में स्वरों की आवृत्ति। छंद का प्रकरण है वो हम पढ़ चुके हैं और हमने पढ़ा था कि छंद में अंत में जो तुकांत स्वर आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तुकांत वाले स्वर। तो जैसे आओ जगाओ, इसमें ओ की क्या हुई है? समान आवृत्ति हुई है। तो छंद के अंत में जो आवृत्ति स्वरों की समान रूप से आएगी वो भी अनुप्रास अलंकार में आएंगी, और उसका भेद कौन सा होगा? अंत्यानुप्रास। जैसे तज प्राणों का मोह आज सब मिलकर आओ, मातृभूमि के लिए बंधुवर अलख जगाओ। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि छंद के अंत में स्वरों की आवृत्ति होती है, इसमें छंद के चरणों के अंत में समान स्वरों की आवृत्ति हुई है। यहाँ पर छंद के अंत में किन की आवृत्ति हुई है? समान रूप से आओ और जगाओ। इस प्रकार आज हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में अध्ययन किया, और अनुप्रास अलंकार के भी कितने भेद होते हैं? जो 4 भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वर्त्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, इनके बारे में हमने विस्तृत जानकारी ली। आगे हम शब्दालंकार का भी जो अगला भेद है वो पढ़ेंगे, तो इनका दोहरान आप 1 से अधिक बार जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक अच्छी क्लास के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल में यूं बने रहें। मैं आपसे इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।